नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर नासिक से है। यहां दिंडोरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री भारती पवार चुनाव लड़ रही थी और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के भास्कर भगरेसर की जीत हुई है। वहीं नासिक लोकसभा में राजाभाऊ वाजे जो उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी, उन्होंने बाजी मारी है और घुले लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शोभाताई बच्छाव चुनकर आई हैं। नासिक जिले में प्याज की कीमतों में आई उछाल से बड़ी तादाद में किसान नाराज थे। वहीं भाजपा उम्मीदवार ने उनकी समस्या को कोई हल नहीं किया, जिसके चलते किसान भाजपा से नाराज थे। वाजे की जीत हुई है। अभी आप यहाँ पे कोई कुछ शिव सैनिक है, आप उनसे पूछेंगे क्या आप क्या कहेंगे? राजाभाऊ, जनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई थी और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनकी पुण्य है कि आज भी सब शिवसैनिक अपने जगह पे रह के सामने से पैसों की बरसात हो रही थी, लेकिन अपने खुद की घर की रोटी खा के उन्होंने प्रचार किया और पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि सत्ता पलट का एक आदेश के जैसे वातावरण तैयार हो गए और नासिक के जो खासदार है वो राजा हो जीत के आज उसका फलस्वरूप है बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद की जीत क्या है। मैं यही कहूँगा कि गद्दार के खिलाफ खुद्दार की लड़ाई थी और खुद्दार जीत के आया है। वो इकडे 40% निर्यात बंदी लगाई उन्होंने। ये प्याज ने उनका कार्यक्रम कर दिया है। प्याज ने भारती पवार का कार्यक्रम कर दिया है। एक साधारण आदमी भास्कर भगरे उनको चुन के लाए। जनशक्ति धनशक्तीच्या विरोधात ये जनशक्ति की जो लड़ाई थी उसमें राजाभाऊ वाजे ये जनशक्ति के कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता आज चुन के आए तो ग्राउंड लेवल के लोगों को बहुत सुकून आया थी, लेकिन राजाभाऊ वाजे चुन के आए। सब खेती वाले नाराज थे। प्याज का भी उन्होंने वो खेती वाले को बहुत नाराज कर दिया था और वो टमाटर है ना वो निर्यात होने वाला था, उसका भी भाव उसने गिरा दिया। इसलिए मोदी को ये हमने गिरा दिया, मतदान से गिरा दिया उनको। नासिक जिला के महा विकास आघाड़ी के दोनों ही उम्मीदवार अभी के कगार पर है, जीत के कगार पर है। अभी आप यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे क्या आप कर सकते हैं? पिछले 55 दिन से ये लोकसभा नासिक की जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हुआ था और उसके तहत महाविकास आघाड़ी का जो दो पक्ष है, एक तो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना गठ के अधिकृत जो कैंडिडेट थे वो श्रीमान राजाभाऊ वाजे जी और दिंडोरी लोकसभा उम्मीदवार थे जो शरद चंद्र पवार साहब राष्ट्रवादी के गठ के उम्मीदवार थे, वो जो थे भगरेसर, वो दोनों भी आज तकरीबन 1.5 से 2 लाख के लीड से उनकी जीत अभी यहाँ पे पक्की होने वाली है कुछ ही देर में। जो पूरे भारत में या पूरे महाराष्ट्र में जो अपने पूरे जो राजकारण है इसका जो पूरा हुलिया ये कुछ हुकुमशाही राजकारणियों ने जो बदल दिया था उसका ये पयाम शेतकरी ने, पूरे किसान वर्ग ने आप हमारे मतदान के और चुनाव के तहत ये इधर बता दिया है। और भगरेसर और राजाभाऊ वाजे ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोट से यहाँ से चुन के आने वाले। इसमें जो किसान भाई है उनका बहुत सारा रोष और जो हमारे पक्ष का किया जाने वाला विभाजन, ये उसकी बदौलत ये बीजेपी सरकार को ये भुगतना पड़ा। और अभी ये दोनों भी उम्मीदवार बहुत सारे वोट से यहाँ पे जीत के आने वाले, हमको विश्वास है। और एक कट्टर और अच्छा मतदार और शिवसैनिक होने के नाते हमको बहुत सारी खुशी हो गई है कि दोनों भी कैंडिडेट चुन के आ गए हैं और आगे भी ये दोनों भी कैंडिडेट किसान भाइयों के जो कुछ प्रश्न है वो हाउस में वहाँ पे उठाएंगे और किसान भाइयों को अच्छी तरह से न्याय दे पाएंगे, मुझे विश्वास है। और ये करेंगे। मैं सबकी तरह से, मेरे परिवार की तरफ से दोनों भी उम्मीदवारों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। रुकता हूँ। धन्यवाद। माननीय भगरेसर 1,13,000 वोटिंग से जीत के आए
और अगर वो अपेक्षित तुतारी अगर नहीं होती तो सर 2.25 लाख के वोटिंग से जीत के आए होते। लेकिन जो करिश्मा करना था सर ने करिश्मा दिखाया, और सबसे बड़ा करिश्मा है सर और हम अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में ज़ियारत के लिए गए थे, और उधर ही सर को बिशारत मिल गई थी कि आप कई लाख वोटों से जीतने वाले हैं। रही बात सर की, सर ज़मीन पे रहने वाले इंसान हैं, हर गरीब हर तबके के लोगों में सर रहते हैं, और वो उनकी दानत भी नहीं थी, उनकी ये भी नहीं थी, हैसियत भी नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन हम जैसे सब समाज के लोगों ने उनको दिलो जान से मदद की है और उनको प्रोत्साहन दिया है कि आप खड़े रहो, आप लाखों के वोट से जीत के आएंगे। आज उनकी जीत हुई है और उन्होंने काम भी बहुत किया है, इतना काम किया है कि पंचायत समिति, जिला परिषद और उसके बगैर भी ग्राम पंचायत, ये सब इसमें सर ने ज़मीन पर रहकर काम किया है। इसलिए सब लोगों ने, सब तबके के लोगों ने, सब जाति धर्म के लोगों ने उन्हें दिलो जान से वोट करके उन्हें इस आसमान पे पहुंचा है। सर को बहुत बहुत मुबारक हो, और आगे सर इसी तरह कामयाबी करते रहेंगे और सबको साथ लेकर चलते रहेंगे। सबकी किसी की परेशानी है, किसी की बेरोजगारी है, प्याज वाले किसानों का सवाल है, किसान लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, सबके ओर सर दिलो जान से ध्यान देंगे, ऐसे हम सब उम्मीद करते हैं। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।